नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, आज देश का पहला संपूर्ण वैक्सीनेटेड स्टेट बनेगा हिमाचल। एम्स में रविवार को होने वाले राज्य स्तरीय मेगा इवेंट में आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस इवेंट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पधारेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी विशेष रूप से शिरकत करेंगे। खास बात यह है कि पहली डोज के बाद अब सेकेंड डोज में 100% लक्ष्य हासिल करने के चलते हिमाचल प्रदेश देश का पहला संपूर्ण वैक्सीनेटेड स्टेट बन जाएगा, जिसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। हिमाचल ने भले ही सभी पात्र नागरिकों को कोविड वैक्सीनेशन की डबल डोज लगाने का केंद्र सरकार की ओर से दिया लक्ष्य हासिल कर लिया हो, लेकिन प्रदेश सरकार के लिए हर पात्र हिमाचल वासी को 100% कोविड की दोनों डोज लगाने की मंजिल अभी भी दूर है। कारण यह है कि प्रदेश में कोविड की पहली डोज 58.37 लाख लोगों को लगाई जा चुकी है, 53.87 लाख लोगों को ही पहली डोज लगी है। शनिवार को भी 3,125 लोगों को पहली डोज लगाई गई, जिससे साफ है कि अभी भी हिमाचल में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पहली डोज भी नहीं लगी है। अगली खबर है, एम्स बिलासपुर में आज से ओपीडी शुरू। शिलान्यास के 4 साल 63 दिन बाद हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की ओपीडी रविवार से शुरू हो जाएगी। एम्स में अभी 69 सुपर स्पेशलिस्ट, 85 नर्सिंग ऑफिसर और 19 ओपीडी में सेवाएं देंगे। अगली खबर है, ट्रैकिंग को निकले 2 युवकों का 5 दिन से कोई सुराग नहीं। धौलाधार की पहाड़ियों में ट्रैकिंग स्थल ठठारना को निकले कोतवाली बाजार के 2 युवकों का 5 दिन बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। शनिवार को इनकी तलाश को हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाना था, लेकिन चॉपर में आई तकनीकी खराबी के कारण यह धर्मशाला नहीं पहुंच पाया। अब रविवार को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के चॉपर से धौलाधार की पहाड़ियों में दोनों ट्रैकर की तलाश का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि 29 नवंबर को धर्मशाला के गुरुद्वारा रोड कोतवाली निवासी 2 व्यक्ति ठठारना की तरफ ट्रैकिंग को निकले थे। अगले दिन व्यक्तियों के साथ परिजनों का संपर्क न होने पर पुलिस थाना धर्मशाला में इसकी सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। जांच के दौरान खनियारा के खंडोता में उनका बुलेट मिला, जिससे लगा कि वह ठठारना के लिए गए होंगे। दोनों के ही मोबाइल इस समय स्विच ऑफ आ रहे हैं। अगली खबर है, पुलिस के बाद अब जस्टिस फॉर जेओए। पुलिस कर्मियों के संशोधित पे स्केल सहित अन्य मांगों के समर्थन में पुलिस कर्मियों के परिजन भी अब सोशल मीडिया पर उतर आए हैं। पुलिस कर्मियों के परिजनों में बच्चों सहित बुजुर्ग सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस कांस्टेबलों द्वारा पे बैंड को लेकर सोशल मीडिया पर छेड़े गए अभियान के बाद अब जेओए आईटी ने भी इस तरह का अभियान छेड़ दिया है। शनिवार को हजारों अभ्यर्थियों ने इस बारे में सोशल मीडिया की राह पकड़ी है और सरकार के खिलाफ गुस्सा व्यक्त किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से 2 अभियान चलाए जा रहे हैं। एक है जस्टिस फॉर जेओए आईटी और दूसरा है रिमूव स्टे फ्रॉम 817। गौरतलब है कि इस मामले में कोर्ट में काफ़ी लंबे समय से सुनवाई चल रही है और 3 तरह की याचिकाएं अलग अलग क्लब हुई है। हाईकोर्ट ने एक समय इस केस में डेट टू डे सुनवाई भी की थी। अब अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की डेट पड़ी है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों का कहना है कि 20,000 युवा इस केस में उलझ चुके हैं और उनकी उम्र भी बढ़ रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनाव नतीजों के बाद 1 महीने के अंदर इस केस को सुलझाने का आश्वासन दिया था और सरकारी वकीलों को बुलाकर प्रक्रिया तेज करवाने को भी कहा था, लेकिन अब तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। अगली खबर है, पीस मील कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कई रूट प्रभावित। पिछले 1 हफ्ते से एचआरटीसी की 200 से ज्यादा बसें खराब हो चुकी हैं। इन बसों की रिपेयर करने वाले पीस मील कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ऐसे में एचआरटीसी की बसें खड़ी हो गई हैं। इन बसों के खड़े होने के कारण कई रूटों पर एचआरटीसी की बस सेवा पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एचआरटीसी के पीस मील कर्मचारी पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर है। ये कर्मचारी पीस मील से अनुबंध पर लाने की मांग कर रहे हैं। वहीं एचआरटीसी प्रबंधन की माने तो पीस मील कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दिक्कतें आ रही हैं। प्रदेश की अलग अलग जगहों पर 200 से ज़्यादा बसें खराब हो चुकी है। हड़ताल के कारण एचआरटीसी में तैनात नियमित कर्मचारियों के कंधे पर ही बसों की रिपेयरिंग का जिम्मा है। इन कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 20% बताई जा रही है। ऐसे में अगर पीस मील कर्मचारियों की हड़ताल जल्द समाप्त नहीं होती है तो एचआरटीसी प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
अगली खबर है सरकारी आवास आवंटन पर हाईकोर्ट की फटकार। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश नौकरशाही द्वारा कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन में बंदरबाट करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के जीएडी विभाग के सचिव को अदालत में तलब किया। प्रदेश सरकार में आयुर्वेदा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव की सिफारिश पर उनके चालक को सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया, जबकि प्रार्थी सुमित शर्मा ने आवेदन पर गौर नहीं फरमाया गया। यह मामला आज न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था। अदालत को बताया गया कि सुमित शर्मा ने आवंटित आवास को चेंज करने के लिए जीएडी विभाग के पास आवेदन मार्च 2021 में दिया था, जिस पर विभाग का कहना है कि जिस आवास के लिए आवंटन प्रार्थी ने आवेदन किया है वह अप्रैल 2022 में खाली होगा और इस पर अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। वहीं दूसरी ओर यही आवास चमन लाल नामक चालक को अगस्त 2021 में आवंटित कर दिया गया, क्योंकि वह आवास पहले वाले कर्मचारी ने खाली कर दिया था। अगली खबर है 40,000 जेबीटी प्रशिक्षु परिणाम के लिए इंतजार में। जेबीटी बनाम बीएड केस में जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा एनसीटीई की नोटिफिकेशन को रद्द करने के बाद अब हिमाचल की जेबीटी प्रशिक्षु भी रिजल्ट घोषणा के लिए मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर शनिवार को प्रशिक्षुओं ने शिक्षा सचिव राजीव शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि जोधपुर हाईकोर्ट ने जब इस फैसले को रद्द कर दिया है तो हिमाचल सरकार भी जल्द ही इन भर्तियों का रिजल्ट निकाले। इसमें बैच वाइज और कमीशन दोनों आधार पर भर्तियां रुकी पड़ी हैं। ऐसे में प्रदेश के करीब 40,000 जेबीटी प्रशिक्षु रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और साल 2019 के बाद इन भर्तियों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अगली खबर है एचआरटीसी की 12 मीटर लंबी बसें बस अड्डों में फांक रही धूल। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के लिए JNNURM के तहत खरीदी गई 12 मीटर लंबी बसें गले की फांस बन गई है। इन्हें पूर्व कांग्रेस सरकार ने केंद्र की मदद से खरीदा था। कुल 300 बसों में से करीब 100 से अधिक बसें प्रदेश भर में खड़ी हैं। जिला कुल्लू के मनाली में 7 बसें 5 सालों से खड़ी हैं। एकमात्र बस मनाली से बजौरा के बीच में चलाई जा रही है। करोड़ों की लागत से खरीदी ये बसें अब बस अड्डों में धूल फांक रही है। जिला कुल्लू सहित प्रदेश के कई ऐसे ग्रामीण रूट है जहां लोगों को बस सुविधा नहीं मिल पा रही है। निगम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण योजना के तहत मिली बसें चलाने में असमर्थ है। बताया जा रहा है कि JNNURM के तहत जो बसें खरीदी गई है वे पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थिति पर ठीक नहीं बैठ रही है। प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर अमूमन 9 से 10 मीटर बसें ही चलाई जा सकती है। 12 मीटर लंबी बसें ग्रामीण रूटों पर चलाना खतरनाक साबित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के 29 डिपो हैं और बताया जा रहा है कि सभी डिपो में 3 से 7 बसें 5 से 6 सालों से खड़ी है। अकेले जिला कुल्लू की बात करें तो यहाँ कुल 8 बसों में से 7 बसें मनाली के वॉल्वो बस अड्डे के पास 5 सालों से धूल फांक रही है और इन बसों के टायर भी पूरी तरह से जमीन के अंदर धंस गए हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।